बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भाई साहब, आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करता हूं और अष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए शुरू करता हूं। ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। तो देखिए सज्जनों, हर तरफ हर्ष, उल्लास, रंग और रास। त्योहारों की यही तो खूबी है। इस मंच पर डांडिया की रौनक के बाद अब हम खेल को आगे बढ़ाते हैं उनके साथ जो अपनी 4 बहनों के जीवन की रौनक बने हुए हैं और इस समय हॉट सीट की रौनक बने हुए हैं। ये है हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट अनुज अग्रवाल जी। प्रणाम करता हूं भाई साहब, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अनुज जी जो हैं ये आगरा उत्तर प्रदेश से आए हैं और वहाँ पर एक ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अपनी सभी लाइफ लाइन्स को सुरक्षित रखते हुए कल इनके साथ जब हम खेल रहे थे तो 5,000 रुपये ये जीत चुके हैं। अनुज जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत सर। और स्वागत है आपके साथ जो कंपेनियन आपके पिताश्री आए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका, बैठे रहिए। और इनकी बड़ी बहन। नमस्कार सर, आपको अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको भी। और जहाँ माता होती है वो भोले का मंदिर साथ में रहता है, तो जय भोले की। वाह क्या बात है। तो बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार जोरदार तालियां बज जाएं इनके लिए। लेकिन समझो हमारी जो आज के एक्सपर्ट हैं वो जानी मानी ऑथर हैं और एक क्विजर भी हैं। अर्चना गरोडिया गुप्ता जी इनका नाम है। अर्चना जी महिला सशक्तिकरण में अपना योगदान देने में हमेशा आगे रहती हैं। अर्चना जी बहुत बहुत बधाई आपको और धन्यवाद। और एक बार फिर जोरदार तालियां थैंक यू सो मच अर्चना जी के साथ। अनुज जी, आई एम विथ यू, विश यू ऑल द थैंक यू बेस्ट। सो मच मैम। एक बार फिर जरा अर्चना जी के साथ ताली बजा दें। थैंक यू सो मच अर्चना जी। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अनुज जी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। मैं कुछ और वहां जाने से पहले आप कुछ बोलना चाह रहे थे। जी सर। यही समय है, बोल दीजिए। सर मैं कहना चाह रहा था कि फेस्टिवल सीजन है, अष्टमी का दिन है, तो सर मैं जानना चाह रहा था कि आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं। जैसे सबके घर में पूजा पाठ होता है वैसे हमारे यहाँ भी होता है। सर गरबा कुछ या गरबा- डांडिया। गरबा नहीं खेलते हैं भाई साहब, ठीक है गरबा देखने जाते हैं। जी। ऑलराइट, तो एक बार फिर अनुज जी के लिए जोरदार तालियां बज जाए और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू भाई साहब नियम आपको पता है जी सर। और आपको जो हमारे एक्सपर्ट है उनसे आपका परिचय दे दिया है। जी सर। 4 प्रश्नों का आपने उत्तर दे दिया था। पहला पड़ाव 5वां प्रश्न 10,000 रुपए, ये आज का पहला प्रश्न होगा। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस दृश्य को देखकर फिल्म को पहचानिए। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे और आपको बताना होगा आइडेंटिफाई द फिल्म फ्रॉम दिस सीन। विकल्प रखता हूं आपके सामने भाई साहब। ए एक विलन, बी आशिकी 2, सी ओके जानू या डी फितूर। सर ये श्रद्धा कपूर हैं और आशिकी 2 की सर ये आरोही केशव शिर्के हैं, तो ऑप्शन बी आशिकी 2। आशिकी 2 बी। ताला सर। लगा दें? जी सर। लगाइए ताला कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। तो ये जो वीडियो क्लिप देखा देवी समझो ये टी सीरीज के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम उनको अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं और अपना आभार प्रकट करते हैं। भाई साहब पहला पड़ाव जो है पार हो गया है। अब जो दुगदुगी जी हैं ये आपको देंगी 60 सेकंड प्रत्येक उत्तर के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेफ्रॉन मानव शरीर के इनमें से किस अंग का हिस्सा है? इन द ह्यूमन बॉडी विच ऑर्गन इज ए नेफ्रॉन पार्ट ऑफ? ये रहे ऑप्शंस। ए अपेंडिक्स, बी किडनी, सी लिवर या डी लंग। अपेंडिक्स, गुर्दा, जिगर या फेफड़ा। सर प्लीज लॉग बी किडनी। चोर है? जी सर। लगा दे ताला। बिल्कुल सर। बी पे ताला लगाइए। सही जवाब दिया है आपने। नेफ्रॉन जो है वो गुर्दे का एक फंक्शनल यूनिट है। ये खून से वेस्ट और अनेक अतिरिक्त पदार्थों को दूर करने के जो प्रोसेस होता है उसके दौरान यूरिन बनाता है। जी सर। कैसे लगा आपको ये कि सही होना? आपने मेडिकल पढ़ा हुआ है क्या सर? सर मुझे ये पता है कि किडनी डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। हाँ, तो सर वहां से मैंने वहां से अनुमान लगाया। लगाया। जी। क्या बात है भाई साहब।
इसी ज्ञान के साथ हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। अनुज जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपकी सबसे पसंदीदा बहन कौन है? ए रूबी अग्रवाल, बी रुचि अग्रवाल, सी डॉक्टर सिमरन अग्रवाल या डी श्रुति अग्रवाल। सर अगर ये 7 करोड़ का सवाल भी होता तो मैं शायद इसका जवाब नहीं दे पाता। काहे? सर इसमें लाइफलाइन भी काम नहीं करेगी। लाइफलाइन भी काम नहीं करेगी? नहीं सर। ऐसा क्यों? सर संग्राम हो जाएगा सर। अगर मैंने किसी एक का नाम ले दिया तो समझ लीजिए सर बाकी 3 से मैं कैसे डील करूंगा मुझे पता नहीं सर। अरे बट आप जो है अपनी चारों बहन के सबसे छोटे हैं। जी सर। है कि नहीं? तो बहनें जो है देखभाल रखती हैं अपने भाई का। बिल्कुल सर। तो चारों बहनों आपको रखती हैं। फुसला के रखती हैं या बुली करके रखती हैं, ये तो बता दीजिए ना। सर प्यार भी करती हैं और डराती भी हैं। कैसे आपको डराती हैं वो? मैंने पूछ सर क्या है कि महिलाओं को डराने के बहुत सारे तरीके मालूम होते हैं। भाई साहब कैसे डराती हैं वो आपको? तो सर डराने की तो मैं बता नहीं सकता, बट मैं आपको एक किस्सा बता सकता हूँ। हाँ हाँ। एक्चुअली मेरी सिस्टर्स को केवल एक चीज़ से डर लगता है सर, वो है सर छिपकली। अच्छा। जी सर। और आई एम दी छिपकली मैन ऑफ द हाउस। तो अच्छा। जी सर। तो सर कहीं पे भी अगर छिपकली दिखती है तो सबसे पहले मुझे ढूंढा जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ, और मैं ही वो छिपकली को भगाता हूँ सर। ओहो। जी सर। एक दिन मैंने मना कर दिया सर छिपकली भगाने के लिए, तो मुझे उन्होंने 10 रुपये ऑफर कर दिए। मैं बचपन की बात बता रहा हूँ। ओहो। जी सर। तो आपकी तो कमाई शुरू हो गई। बिल्कुल सर। लाओ 10 रुपया निकालो वरना छिपकली को नहीं भगाएंगे हम। और सर 4 सिस्टर थी और दिन में मल्टीपल टाइम्स हो सकता है ना सर ये तो। हाँ बिल्कुल। तो सर समझिए पॉकेट मनी कितनी हो जाती थी मेरी। 40 रुपया तो प्रतिदिन। बिल्कुल सर। और कभी कभी तो सर मैं भी छिपकली वापस से ऐसे जैसे बाथरूम में यही मैं कहने वाला था कि 2-1 छिपकली ऐसे ही छोड़ दिया कीजिए। ऐसे ही छोड़ सर, वापस छोड़ आपकी जो देता आमदनी है बाथरूम। बढ़ जाएगी। हाँ। जी सर। और क्या क्या हुआ आपके साथ? सर जैसे मेरी चारों बहनों की शादी हो चुकी है जी। चारों मुझसे बड़ी हैं। जो मेरी यंगेस्ट सिस्टर थी उसकी भी शादी को अभी सर 2.5 साल हो चुका है, पर उनका सारा सामान, सारे कपड़े, सारा कॉस्मेटिक, सारी सैंडल सर अभी तक मेरे घर में है, कबर्ड में। अभी तक? जी सर। और सर लेके मेरे गई पास नहीं? कबर्ड नहीं है सर। क्यों? पहले तो पापा के साथ शेयर करता था, उसके बाद सर लड़ झगड़ के मैंने एक कबर्ड, मुझे सर कोविड के बाद मिला अभी लास्ट ईयर ही। जी जी। और सर जब भी आती हैं घर पे तो बड़े बड़े 2 बैग्स लेके आती हैं और भर देते हैं उसके अंदर। तो शायद कुछ अदला बदली हो जाती है, कुछ रख के कुछ ले लेती है वहाँ से, बट सर वो खाली नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी पारिवारिक समस्या हो गई है आज के इस खेल में। ऑलराइट भाई साहब, ऐसा है कि खेल में रुकावट नहीं आनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हमने जान ली हैं आपकी। जी सर। अब खेल की ओर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल सर। ईश्वर करे कि आप यहाँ से इतनी सारी धनराशि लेकर के जाएं कि आपके अलग एक 10-12 कबर्ड बन जाएं जिसमें आप अपने कपड़े रख सकें। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अशोक वाटिका में भगवान हनुमान से मिलने के बाद देवी सीता ने उन्हें भगवान राम के पास ले जाने के लिए कौन सी वस्तु दी थी? आफ्टर मीटिंग एट अशोक वाटिका, what object did Devi Sita give Lord Hanuman to take to Lord Ram? A. Her necklace. B. Her anklet. C. A piece of cloth. D. Her hair ornament. हिंदी में पढ़ता हूँ। हार, पायल, कपड़े का एक टुकड़ा या अपने बालों का एक आभूषण। सर पायल तो नहीं दी थी, कपड़े का एक टुकड़ा भी शायद नहीं दिया था। शायद सर नेकलेस या हेयर ऑर्नामेंट में से एक हो सकता है।
सर डी लग रहा है मुझे, हेयर ऑर्नामेंट, बालों का एक आभूषण। अपने बालों का एक आभूषण। जी सर। ताला लगाना चाहेंगे या लाइफलाइन लेना चाहेंगे? सर लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? जी सर। डी पे ताला लगाया जाए। हे भगवान, आपने कहा कि अपने बालों का एक आभूषण। जी सर। मान्यवर, अगर आप लाइफलाइन ले लेते तो मुझे लगता है आप शायद सही करते, क्योंकि ये हेयर ऑर्नामेंट जो है अपने बालों का एक आभूषण, इसने आपको 40,000 रुपए जितवा दिए। बिल्कुल सही बात। देवी सीता ने अपनी चूड़ामणि भगवान हनुमान को अपने स्वामी भगवान श्री राम के पास निशानी के तौर पर ले जाने के लिए दी थी। सही उत्तर दिया आपने। आ गया है 8वां प्रश्न 80,000 रुपए का। तैयार हो जाइए अनुज जी। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये एक ऑडियो प्रश्न है। कौन से कथक कलाकार इस गीत के गायक हैं? विच कथक माइस्ट्रो इज द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग? गाना सुना जाए पहले, उसके बाद अनुमान लगाएंगे। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए पंडित दुर्गालाल, बी पंडित बिरजू महाराज, सी पंडित शिव नारायण या डी पंडित सुंदर प्रसाद। सर शायद पंडित बिरजू महाराज भी लग रहे हैं मुझे, सुना हुआ है सर ये मैंने गाना। बाकी तो सर नहीं लग रहे, शिव नारायण नहीं है, दुर्गालाल नहीं है, बिरजू महाराज लग रहे हैं सर। बी लगा दे ताला। सर लाइफ है, आई टेक अ लाइफ। शांत है, शांत 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 हो जाए। लाइफ है। ऑडियंस बोल सर। ऑडियंस पोल करना चाहिए। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए। ऑडियंस पारी आ गई है आपकी। कौन से कथक कलाकार इस गीत के गायक हैं? ए पंडित दुर्गालाल, बी पंडित बिरजू महाराज, सी पंडित शिव नारायण या डी पंडित सुंदर प्रसाद। और समय आपका शुरू होता है अब। जनता ने भी सबसे ज्यादा प्रतिशत दिए हैं बी को, बिरजू महाराज। 62% दिया है। ए को 1%, बी को 62, सी को 4 और 33 मिले हैं डी को। क्या करेंगे आप? सर लॉक। जनता के साथ जाएंगे? सर, ऑलराइट, बी पंडित बिरजू महाराज। ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू। लेकिन कहीं ना कहीं क्लेश है आपके मन में, आप भी जा रहे थे उधर। जी सर। लेकिन भाई साहब आप सही कर रहे हैं। कभी भी संदेह हो ना, लाइफलाइन ले लेनी चाहिए। सर डाउट लग रहा था कुछ तो मैंने। नहीं, अच्छा किया आपने ले लिया। तो गाने का शीर्षक था काहे छेड़ मोहे और गायक पंडित बिरजू महाराज, संगीत निर्देशक थे इस्माइल दरबार। ओके, अब आ गए हैं 9वें प्रश्न के ऊपर। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस महाद्वीप पर चमगादड़ नहीं पाए जाते हैं? इन विच ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स आर बैट्स नॉट फाउंड? ए एंटार्क्टिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अफ्रीका, डी साउथ अमेरिका। सर एंटार्क्टिका होनी चाहिए इसका आंसर। ए एंटार्क्टिका। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। कह दीजिए सर प्लीज कंफर्म ए एंटार्क्टिका। ए एंटार्क्टिका। ताला लगाया जाए। जीत गए आप भाई साहब। आर्कटिक, एंटार्क्टिका और कुछ समुद्री द्वीपों को छोड़कर चमगादड़ जो है दुनिया में लगभग हर जगह पाए जाते हैं। जी सर। ओके मान्यवर, ये 10वां प्रश्न डालने से पहले एक थोड़ा व्यक्तिगत बात आपसे करनी है। जी सर। बुरा तो नहीं मान रहे हैं ना? नहीं सर। अच्छा, नहीं अगर मान भी लेंगे तो क्या कर लेंगे आप? देखिए आप देखने में अच्छे खासे खूबसूरत हैं, काम भी आप बढ़िया कर रहे हैं, कमा भी लेते हैं।
कोई विशेष आपके जीवन में अभी तक आए नहीं है? सर महिला मित्र। नहीं, और किसकी बात कर रहे हैं? कोई विशेष हो आपके जीवन में? सर महिला मित्र तो काफी हैं, अच्छा। पर ऐसे कोई स्पेशल नहीं है सर जिससे मैं शादी कर सकूं या जीवन संगनी बना सकूं। क्यों? सर उसके लिए तो आपको एक वीडियो देखना पड़ेगा। कैन वी हैव द वीडियो? एक वीडियो? अच्छा, मेरे घर में मेरी 4 बड़ी बहनें हैं और मैं इकलौता भाई हूँ, सबसे छोटा। अभी मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, फिर भी मुझे सब लोग ऐसा समझते हैं कि मैं 12-13 साल का हूँ। मुझसे मतलब एडवाइस में जिस चीज़ की नहीं भी मांगता हूँ वो मुझे थोप दी जाती है, जैसे ये अभी मेरे ऊपर ये थोप रही है। तो ये तो तुम्हारे अच्छे के लिए ना। डेट वेट पे जाते हो तो कॉम्पैक्ट लगवा के भेजती है ऐसा। मैं लिप बाम लगा देती थी, लगवा तो नहीं था। जैसे कोई भी लड़की का रिश्ता आता है तो मेरी 4 बहनें, तो चारों बहन के अलग अलग क्राइटेरिया हैं, अलग अलग फिल्टर्स हैं। ये तेरे पसंद की चलो टूरे नहीं बना पाएंगी। पर यार इसका टमी कितना निकला है। हमेशा मूवीज और शॉपिंग तो नहीं करेगी ना? मॉडल तो होगी ना। एक बार जब वो बायोडेटा फोटोज आते हैं हमारे पास तो वो ग्रुप में जाते हैं, एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जाते हैं या फिर इंडिविजुअली शेयर होते हैं। फिर उसके बाद फीडबैक आना शुरू होती है धीरे धीरे। ये कितना बड़ा प्रोसेस बन चुका है कि वो कोई लड़की क्रॉस नहीं कर पा रही है अभी तक। क्योंकि हमारा एक भाई है, स्टार्टिंग से हमने उसे इतना पैम्पर करके रखा हुआ है, तो अगर हम उसके लिए कुछ देख रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? कभी कभी ऐसा लगता है मेरी 4 सिस्टर नहीं, मेरी 4 माँ है। बट ये मुझे बोलना नहीं चाहिए, घर में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसको ये नहीं करते हैं, हाँ ये नहीं बोलेंगे। क्यों लेकिन क्या दिक्कत है? बैंड बज जाएगी मेरी। भाई साहब, अब हम समझ सकते हैं आपकी समस्या क्या है। जी सर। यानी कि 4 प्राणी जो हैं, आपकी जो बहनें हैं, उनकी अनुमति मिलना बहुत आवश्यक हो गया है। बिल्कुल। तो आपको किस तरह की एक जीवन साथी चाहिए? सर मेरा कोई ऐसा स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा, तो बेसिकली एनीबडी हु इज सिंपल, अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग, बस सर इतना सा रिक्वायरमेंट है। तो वो आपको बहनों से मिलता नहीं है और इनकी अनुमति लेनी पड़ती है क्या जाने से पहले? बिल्कुल और सर। सर ऐसा है कि जीवन साथी तो आपके साथ होंगे ना, उनके साथ तो रहेंगे नहीं? सर जरूरी है उनकी भी सहमति होना जरूरी आपको है। ऐसा लगता है? जी सर बिल्कुल। बहुत उदार भावी हैं आप, और जितनी बहनें बहुत बहुत मुस्कुरा रही हैं रूबी जी कि चलो हमारी बात तो कम से कम सुन ली इन्होंने। ओके, ऑलराइट। खेल का दूसरा पड़ाव आ गया है भाई साहब, चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, 3 लाइफलाइन अभी भी जीवित है। 3,20,000 रुपए, 10वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस प्रधानमंत्री का जन्म इलाहाबाद, जो कि वर्तमान प्रयागराज हो गया है, में नहीं हुआ है? Which of these prime ministers was not born in Allahabad, now known as modern Prayagraj? A. जवाहरलाल नेहरू, B. विश्वनाथ प्रताप सिंह, C. चंद्रशेखर, D. इंदिरा गांधी। सर जवाहरलाल नेहरू तो इलाहाबाद में ही जन्मे हैं। इंदिरा गांधी भी इलाहाबाद में ही उनका बर्थ है। चंद्रशेखर मुझे लग रहे हैं शायद इलाहाबाद में उनका नहीं है जन्म। वीपी सिंह का जन्म यूपी में ही है, बट इलाहाबाद में है या नहीं वो मुझे श्योर नहीं है। सी चंद्रशेखर लग रहा है सर मुझे। सर आई विल टेक अ लाइफलाइन 50-50 बिकॉज़ आई एम नॉट शांत हो जाइए दुगदुगी जी, लाइफलाइन लेंगे। 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। तो गलत विकल्प मिटा दीजिए। सर सी चंद्रशेखर, डी इंदिरा गांधी। सी चंद्रशेखर सर। सी चंद्रशेखर, ताला लगाया जाए। यस, इट्स द राइट आंसर। 3,20,000 रुपए जीत लिया, चेक आ रहा है आपके नाम, और जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। ये देखिए भाई साहब, आप दिस हैज बीन द ड्रीम।
थैंक यू सो मच। 3,20,000 रुपए। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जी, इंदिरा गांधी, वीपी सिंह का जन्म इलाहाबाद और वर्तमान प्रयागराज में हुआ था और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का जन्म 1 जुलाई 1927 में बलिया के इब्राहिम पट्टी में हुआ था। वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे, लेकिन पैदाइश वहाँ की नहीं थी। ऑलराइट। नहीं सर, आपका भी सर जन्म इलाहाबाद में ही हुआ जी, है। मेरा भी वहीं है। और सर वहीं वहाँ पे आपने काफी टाइम भी स्पेंड किया है। जी, 14-15 साल हम वहीं थे, फिर बाबूजी का तबादला हो गया तो छोड़ दिया। सर जितना भी समय आपने इलाहाबाद में बिताया, जी, जी, वो सर कैसा रहा आपका, कैसा एक्सपीरियंस? अच्छा ही रहा। जन्मस्थान जो है, जन्मस्थान होता है, वो कभी भूला नहीं जाता। जी सर। छोटे में क्या किया आपने, कहाँ गए, स्कूल का पहला दिन, बहुत सी पहली चीज़ें होती हैं उस ज़माने की, वो सब याद रहती हैं। ओके सर। अनुज जी, बता दें आपको कि अब देखिए ये दुगदुगी जी शांत हो गई हैं और आपके पास समय समय मिलेगा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। हमारा जो 16वां प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। यदि आप जीत गए 1 करोड़ रुपए 15 प्रश्नों का सही उत्तर देकर और आपको खेलना है 16वां प्रश्न, तो आपके पास ये जो बची हुई लाइफलाइन है, इसका आप उपयोग नहीं कर सकते और ना ही इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अगला प्रश्न जो है, ये 11वां प्रश्न है, ये लीस्ट रिस्क वाला है। जी सर। 2 लाइफलाइन बची हैं, बहुत ध्यान से खेलिएगा। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जून 2022 से किस ब्राउजर का डेस्कटॉप एप्लीकेशन बंद हो जाएगा और इसका सपोर्ट भी बंद हो जाएगा? The desktop application of which web browser will be retired and will go without support from June 2022? A. Opera. B. Safari 14. C. Firefox 57. D. Internet Explorer 11. सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं आप। जी सर। तो सर एक ब्राउज़र है जो एक टाइम पे बहुत ही फेमस था और स्टार्टिंग के दिनों में हमने उसी ब्राउज़र को यूज़ करते हुए इंटरनेट एक्सेस करना शुरू किया था, जो कि है सर माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आई विल गो विद डी, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11। डी, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11। यस सर। कंफर्म? यस सर। ताला लगा दें? बिल्कुल सर। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। मान्यवर, सही जवाब है आपका। और जो भूमिका आपने बांधी थी वो भी सही थी। माइक्रोसॉफ्ट ने 1995 में अपना वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को लॉन्च किया था, जो कि इंटरनेट एक्सेस करने का एक लोकप्रिय ब्राउजर था, जैसा कि आप कह रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं खेल में। आ रहा है 12वां प्रश्न और मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं, सोच समझ कर खेलिएगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नासा का न्यू होराइजन्स हमारे सौर मंडल में किस पिंड के पास उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया? NASA's New Horizons became the first spacecraft to conduct a flyby of which body in our solar system? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A. Jupiter. B. Saturn. C. Neptune. D. Pluto. बृहस्पति, शनि, नेपच्यून या प्लूटो? सर इसके बारे में मैंने पढ़ा तो है कहीं पे, न्यू हॉरिजन्स के बारे में। प्लूटो तो नहीं होना चाहिए इसका आंसर। प्लूटो तो अब हमारा ड्वार्फ प्लैनेट हो गया है, उसमें साइंटिस्ट का इंटरेस्ट कम हो गया है। नेपट्यून, सैटर्न एक सर ऐसा ग्रह है जहाँ पे जिसमें साइंटिस्ट काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। मुझे लग रहा है जुपिटर और सैटर्न में से एक होना चाहिए। सैटर्न का असर ज़्यादा
मुझे स्ट्रांगली लग रहा है सैटर्न। जुपिटर के पास जाना काफी डिफिकल्ट है। जुपिटर, क्योंकि सर सूर्य के सबसे नजदीक जुपिटर ही ग्रह है हमारा। सोच लीजिए, और अगर मन में संदेह हो तो लाइफलाइन है आपके पास। 1250 का प्रश्न है ये, 2 लाइफलाइन जीवित हैं। फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। जो काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है सर, जुपिटर ही वो प्लैनेट है सर। मन में आपके कंफ्यूजन लग रहा है मुझे भाई साहब। सर कंफ्यूजन तो है थोड़ा सा जुपिटर और जी। सैटर्न में। सर आई विल फ्लिप द क्वेश्चन। लाइफलाइन लेंगे? जी Alright. सर। कैमरे जी, अनुज जी ने काफी देर विचार किया है और कहा है कि लाइफलाइन लेंगे। फ्लिप द क्वेश्चन, इसको अंकित कर दीजिए। अनुज जी, इस प्रश्न को हटा देंगे, एक नया आएगा प्रश्न। जाने से पहले इसका सही उत्तर बताना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर सैटर्न। बी, सैटर्न पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता भाई साहब। सही उत्तर है प्लूटो। प्लूटो। न्यू होराइजन्स नासा का अंतरिक्ष शोध यान है जो हमारे सौर मंडल के बौने ग्रह प्लूटो के अध्ययन के लिए भेजा गया था, और इस यान का प्रक्षेपण 19 जनवरी 2006 किया गया था, जो 9 वर्षों के बाद 14 जुलाई 2015 को प्लूटो के सबसे नजदीक से होकर गुजरा। ऑलराइट भाई साहब, आप इस प्रश्न को हम हटा देंगे, और जो सूची आपको दी गई थी किसी विषय को चुनने के लिए, ये है वो सूची, और आपसे कहा था एक विषय चुनिए फ्लिप द क्वेश्चन के लिए। माई सिटी माई स्टेट। माई सिटी My माई state. स्टेट। ऑलराइट, तो आगरा और उत्तर प्रदेश के आधार पर अगला प्रश्न आएगा। कंप्यूटर महाशय, आगरा उत्तर प्रदेश के आधार पर फ्लिप द क्वेश्चन अनुज अग्रवाल जी के लिए पेश किया जाए। 1916 में जब लखनऊ समझौता अपनाया गया था, उस दौरान अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? When the Lucknow Pact was adopted in 1916, Muhammad Ali Jinnah represented the Muslim League. Who represented the Indian National Congress? ऑप्शन सुनिए। A, महात्मा गांधी। B, बाल गंगाधर तिलक। C, गोपाल कृष्ण गोखले। D, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, आज द एक्सपर्ट। सही उत्तर, जैसा कि हमने कहा, आपको देंगे 1250। सर महात्मा गांधी तो नहीं थे, ये मुझे कंफर्म्ड है। 1916 की बात हो रही है। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक भी नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल और गोपाल कृष्ण गोखले में से एक हो सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बार किया तो था। सरदार वल्लभ भाई पटेल लग रहे हैं। मैंने सर कहीं पढ़ा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनिशियल डेज में सर मतलब काफ़ी लीड ली थी उन्होंने, मुझे ऐसा याद है, मैंने पढ़ा है सर। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही हैं। तो
I'd like to go with D. निर्णय ले लिया आपने? जी सर। बहुत ही सोच विचार के बाद अनुज जी कह रहे हैं डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ताला लगाया जाए। आपने कहा आपकी बहुत स्ट्रांग फीलिंग थी ये होना चाहिए। क्यों ऐसा सोचा आपने? उन्होंने काफ़ी लीड लिया था इन दिनों में, जो बाद में कम हो गया था, तो मुझे वहीं ध्यान जा रहा था सर बार बार। मान्यवर, ये उत्तर गलत है। बाल गंगाधर तिलक सही जवाब। लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन उदारवादी और उग्रवादी दलों में हो गया था। ये समझौता उनके पुनर्मिलन और हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अच्छे संबंध की शुरुआत से संबंधित था। इस समझौते को 1916 में 29 दिसंबर को कांग्रेस द्वारा और 31 दिसंबर को मुस्लिम लीग द्वारा ये अपनाया गया। मान्यवर, आपके पास एक लाइफलाइन बची हुई थी और अब देखिए वो बेकार हो गई। बहरहाल 6:40 आप जीत रहे थे और क्योंकि उत्तर आपका गलत हो गया है, आप आ गए हैं 3:20 पर और ये 3:20 डिजिटली हम आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 3,20,000 रुपए दबाएंगे, कंफर्म करेंगे और ये 3:20 आपके बैंक अकाउंट में पहुंचे, तुरंत पहुंच गए हैं। मान्यवर, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए और आपकी बहनों से निवेदन है कि इनका ध्यान रखिएगा और जल्दी से इनके लिए और अपने लिए एक बहू इनके लिए ढूंढ के दें ताकि इनकी जो दुविधा है जीवन की ये दूर हो जाए। एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन। थैंक यू सो मच। समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मीठे व्यंजन को चावल के साथ बनाया जाता है? Which of these sweet dishes is made from rice? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए गुलाब जामुन, बी जलेबी, सी खीर या डी संदेश। गुलाब जामुन, जलेबी, खीर, संदेश। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। वो है सी खीर। आहा, मुंह में पानी आ गया। खीर सही उत्तर है। अब देखते हैं किन किन लोगों ने खीर में उत्तर दिया। ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया है, लेकिन सबसे तेज जवाब किसका है? कोमल खाला जी का है 1.24 सेकंड में। अब लीडर बोर्ड में जो स्थिति बनती है, कोमल जी आ जाएं एकदम प्रथम स्थान पर। आ रहा है दूसरा प्रश्न आपके सामने, तैयार हो जाइए। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला इनमें से कौन सा आभूषण आमतौर पर आकार में सबसे छोटा होता है? In terms of size, which of these accessories worn by women is usually the smallest? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए पायल, बी नथनी, सी कंगन या डी कमरबंद। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी नथनी है सही जवाब। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे कम समय में किसने दिया है? नीति चौबे जी ने दिया है 1.32 सेकंड में। लीडर बोर्ड में जो स्थिति बनती है, अब देखिए कोमल जी सामने थी और नीति चौबे जी पहुंच गई हैं पहले स्थान पर। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। इनमें से कौन सी भाषा पारंपरिक तौर पर भारत के सबसे पश्चिमी छोर पर बोली जाती है? Which of these languages is traditionally spoken in the westernmost part of India? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए तेलुगु, बी मैथिली, सी गुजराती, डी कश्मीरी। तेलुगु, मैथिली, गुजराती, कश्मीरी। हो गया समय समाप्त। इसका निर्णय जो है बताएगा कि कौन हॉट सीट पर आने वाला है। सबसे पहले देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है सी गुजराती। और जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सबने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका?
सुमित कौशिक जी का 0.96 सेकंड। अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। नीति जी नंबर 1 स्थान पर, सुमित कौशिक पहुंच गए नंबर 1 स्थान पर। बहुत बहुत बधाई। और ये भाई साहब जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। मीरा जी तालियां कुछ कम हो गई है, जोरदार। सुमित जी बधाई आपको। थैंक यू सर। देखो समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं नजफगढ़ नई दिल्ली के सुमित कौशिक जी। देखिए ये वहाँ आर्मी बेस हॉस्पिटल के हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में कार्यरत हैं और बहुत बहुत बधाई हम दे रहे हैं आपको सुमित जी। नमस्ते सर। बहुत परिश्रम के बाद आप यहाँ पहुँचे हैं, खूब बढ़िया खेलिएगा, यही हमारी प्रार्थना है आपके साथ। और आप कंपेनियन के रूप में शायद अपनी माता जी को लाए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। इनका स्वागत किया जाए जोरदार तालियों से। सुमित जी आप आर्मी हॉस्पिटल में हाउसकीपिंग से क्या काम होता है आपका? सर मेरे पास 3 डिपार्टमेंट हैं, CSR लैब, पेडिट्री कोपीडी और अपना डिस्पेंसरी। इन तीनों का सफाई वगैरह, झाड़ू पोछा, सराउंडिंग एरिया, डस्टबिन वगैरह, ये सब का काम रहता है मेरा। और जैसे वहाँ से अगर फ्री होते हैं तो दवाई ले आना, लंच ले आना, कोई ऑफिसर उसकी टेबल वगैरह साफ कर देना, टेबल अरेंज कर देना, ये सब काम रहता है सर। शुरू से ही आप इस तरह का काम कर रहे थे? नहीं सर जी, अभी 2018 में भर्ती हुआ था, तब से मैं काम कर रहा हूँ। ओह जी। और माता जी से मैं पूछना चाहूँगा, आपके सुपुत्र जो हैं आज हॉट सीट पर आ गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी इतनी बड़ी बात, हजारों में लाखों में यहाँ पहुंचे, इससे तो बड़ी बात है नहीं मेरे लिए तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपका आशीर्वाद बना रहे। माता जी बहुत साधारण स्वभाव उनका जी सर, और जी। उनके लिए आप यहाँ पहुँच गए, यही बहुत है। जी सर। लेकिन हम तो चाहते हैं कि यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जीत के जाएं। जितना ना जितना वो बात नहीं, सर पहुंचना इतनी बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर जी जब मेरा सिलेक्शन का कॉल आया था ना, तब से हम तैयारियों में बिजी हैं। मम्मी का चल रहा है सब कुछ कि सूट कौन सा पहनना है, सैंडल कौन से पहनने हैं, कौन सी तुम्हारा ड्रेस पहनेगा, कौन सी बुशर्ट पहनेगा। हम तो साइड में हो गए थे। मैंने कहा अम्मी जो ठीक लगे वो चूज कर लो, आप ही के भरोसे हैं। और आपकी बहुत बड़ी फैन है, पूरी एक लिस्ट लेके आई है कि आपसे ये सवाल पूछने आज अम्मी को। अरे सवाल पूछना तो हमारा काम है। ये तो मेरे को मना कर रहे, आप ज्यादा बोल रहे हो, इतने सवाल मत करना, इतनी नहीं बात आप इनकी मत बात कर। मत सुनिए, आपको जो पूछना हो पूछ लीजिए। अभी पूछेंगे या बाद में? ना थोड़ा बाद में पूछ लेंगे। ठीक है बाद में पूछ ले। ऑलराइट थोड़ा बाद में सुमित जी, जी सर। इनको आप बिल्कुल डांटिए मत। वो पता चल जाएगा आपको, सवाल पूछेंगे ना आप भी कहोगे कि शांत रहो देवी जी। अच्छा माता जी कोई गलत सवाल मत पूछ लीजिएगा, हमारी भी बात थोड़ी सी इज्जत हमारा रख लीजिएगा। ना सर। ठीक है ओके। सुमित जी जी सर। जल्दी से आपको खेल के जो नियम है पहले वो हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रश्नों का धनालय जो है वो खड़ा हो जाता है और इस पे होते हैं 15 प्रश्न। एक एक प्रश्न के सामने उसका मूल्य भी है, 1000 रुपए से शुरुआत होती है, चलता है ये 15वें प्रश्न तक 1 करोड़ रुपए। ठीक है। इस यात्रा में 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए का और 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए। 10वें प्रश्न के बाद हमारा एक जैकपॉट प्रश्न है, 16वां प्रश्न 7 करोड़, उसका द्वार खुलता है। ये जो पहले 5 प्रश्न है, 5 से 10 प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा नियंत्रण है समय का। ये सुन रहे हैं ये आवाज? ये दुगदुगी जी हैं, हृदय की धड़कन बढ़ा देती हैं। और ये 45 सेकंड देती हैं पहले 5 के लिए, फिर 5 से 10 तक 60 सेकंड और 10वें के बाद ये शांत हो जाएंगे। चांस मत लीजिएगा खेल में। अभी आपने देखा आपसे पहले जो है एक लाइफलाइन थी उनके पास अच्छी खासी, उसे खेल जाते तो हो सकता था कि सही उत्तर मिल जाता, 12-50 जीत जाते। जी सर। लेकिन लाइफलाइन नहीं लिया, तो चांस मत लीजिएगा। इसलिए हमने आपके लिए 4 लाइफलाइन रखी। एक तो है ऑडियंस पोल, दूसरा है 50-50, फिर है फ्लिप द क्वेश्चन और अंत में है आस्क द एक्सपर्ट। आस्क द एक्सपर्ट जो हमारी हैं जिसे आपका परिचय करवा देते हैं। अर्चना जी एक बार फिर हमारे सामने प्रकट होइए और सुमित जी को अपना आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार। अमित जी नमस्ते। नमस्ते सुमित जी, आप नजफगढ़ से हैं? जी मैडम। तो नजफगढ़ तो पूरी इंडिया में फेमस हुआ है, सहवाग के नवाब लिए। ऑफ नजफगढ़ जी मैडम। वीरेंद्र सहवाग जी के नाम से। जी। तो उनकी तरह भी सिक्सर मारिए, पर सोच समझ के, सूझबूझ के साथ। लगातार And I'm with you. रुक के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्चना जी, एक बार फिर स्वागत आपका और अभिनंदन। तो अर्चना जी यहाँ पर पूरे खेल के दौरान रहेंगे, जब कभी भी आपको
जरूरत पड़े उनसे आप प्रश्न मांग सकते हैं। ऑलराइट, तालियां बज जाओ और इसी के साथ हम शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति प्रारंभ किया जाए। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। सुमित जी ये रहा। फिल्म गुंडे के इस गाने की पंक्ति को पूरा करें। तूने मारी एंट्रियां रे, दिल में बजी घंटियां रे डैश। कंप्लीट द लाइन ऑफ द सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म गुंडे। तूने मारी एंट्रियां, दिल में बजी घंटियां। ऑप्शंस हैं ए रिंग रिंग रिंग, बी ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, सी टंग टंग टंग, डी धक धक धक। सर कंफर्म सी टंग टंग टंग। चोर है लगा दें? यस सर। टंग टंग टंग, सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। देखिए सर पिक्चर, देखी हुई है फिल्म? कॉलेज से गया था बंक मार के। कॉलेज से देखी हुई है आप? हाँ। गा लेते हैं इसको क्या? मेरे में थोड़ा आवाज में ठीक लगेगा नहीं नहीं आप गाइए, लगेगा ठीक। कि तूने हमारी एंट्रियां रे, दिल में बजी घंटियां, टंग 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 टंग। ये तो पढ़ दिया आपने, गाया थोड़ी ना है। फिर सर जी मेरे को याद नहीं है ना इतना गाना है पूरा। चलिए छोड़ दिया। जी आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। 2000 रुपए ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। एक आपको एक तस्वीर दिखाएंगे हम। तो तस्वीर देखने के बाद प्रश्न आएगा कि यहाँ पर कौन सा स्नैक या व्यंजन बनाया जा रहा है। व्हाट स्नैक इज बीइंग प्रिपेयर्ड हियर। ये रही तस्वीर, देखिए इसे। देख लिया? मुस्कुरा भी रहे हैं आप। ये आत्मा है मेरी। अच्छा, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ये रहे ऑप्शन। ए समोसा, बी कचौरी, सी ब्रेड पकोड़ा, या डी आलू टिक्की। ए समोसा। चोर है? जी सर। लगा दे ताला? बिल्कुल। समोसे पे ताला लगाया जाए। जीत गए भाई साहब आप 2000 रुपया। क्या समोसा आपका प्रिय एक व्यंजन है? बहुत ज्यादा सर जी। बहुत ज्यादा? मैं नहीं रह सकता समोसे के बिना। सच्ची? जब से मतलब मुंबई आया ना सर जी, मैं ये मिस कर रहा हूँ। हाँ, क्यों यहाँ नहीं मिलता है? मतलब आसानी से नहीं मिलता ना। वहाँ तो क्या है, घर से आप 100 मीटर निकलोगे ना, जो मेरे को पसंद है वो दुकान है वहाँ पे, वो बना कर देता है, एकदम जहर बनाता है। समोसा जहर बनाता है? मतलब जहर, मतलब ये बोलते हैं ना कि किसी की तारीफ करते एकदम जहर लग रहे हो, या वैसा उस वे में। यानी किसी को देखा हाँ, और उसको बोला यार जहर लग रहा है। जहर लग रहा है, बिल्कुल। तो कैसे हो सकता है? उसको तो गाली हो गई है तो। नहीं, अब जैसे मान लो कोई अच्छा लगा तो उसको बोलने कातिल लग रहा है, तो उसको क्रिमिनल थोड़ी बोल रहे हैं। हमारे बंडी देखे हो कैसे लग रहे हैं हम? जहर कत्ल, जहर लग रहा है। लग क्या रहा है। बात है भाई साहब। यार आज शिक्षा मिल गई हमको। जी एकदम जहर लग रही हैं आप। ऑलराइट। अच्छा, ये खाना वाना बनाता है कि नहीं आपको? सर जी बहुत बढ़िया खाना बनाता हूँ मैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल, खीर, हलवा, सब कुछ बना लेता हूँ मैं। और ये ब्याह हो गया है आपका भाई साहब? नहीं, अब तो बड़ा भाई है, बड़ी प्रचार बहन कर है। दिया हमने आपका। देखिए जितने भी देख रहे हैं सब कुछ बना सकते हैं, और एकदम देखेंगे आपको तो बोल देंगे जी एकदम जहर लग रही है। ये बनाते हैं कि ऐसे ही है आप फेंक रहे हैं? ना जी, मैंने कितना बढ़िया खाना बना है और अपने हाथ से खिलाओ कति। पहले बनाएगा फिर खिलाएगा। वाह क्या बात बहुत है। बढ़िया खाना बनाता है। बहुत बढ़िया। ये व्यवहार अच्छा लगा। सुनीत जी आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए ये रहा आपके सामने। अगर आपको किसी उपन्यास के 5 पन्नों को पढ़ने में 10 मिनट लगते हैं तो आप 20 मिनट में उपन्यास के कितने पन्ने पढ़ेंगे? 10 मिनट लगते हैं तो 20 मिनट। If you take 10 minutes to read 5 pages of a novel, how many pages will you finish reading in 20 minutes? Option सुनिए। A 20, 20,
B10, C15, D7। 20, 10, 15 या 7 हिसाब लगा लीजिए। 10 के दुगने हो गए 20 और B10। B10 चोर है, लगा दे ताला। जी सर। बी पे ताला लगाई कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका और जीत गए आप 3000 रुपए। वेल डन सर, मैथमेटिक्स में अच्छे हैं आप। ऑलराइट, चौथा प्रश्न 5000 रुपए। सुमित जी ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से किसका उपयोग डिजिटल इमेज का वर्णन करने के लिए नहीं किया जाता है? Which of these is a term that is not used for describing a digital image? A. JPEG, B. PNG, C. EXE या D. WEBP? EXE C। लगाए ताला? जी सर। बोलना पड़ेगा। जी सर, कंफर्म C EXE। C EXE को कंफर्म किया है, लगाइए ताला। ये भी सही जवाब है आपका, बधाई, 5000 रुपए जीत गई। आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। ठीक है सुमित जी? जी सर। 10,000 रुपए मूल्य है इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली मेट्रो रेल का विस्तार दिल्ली NCR के इनमें से किस शहर तक नहीं है? The Delhi Metro Rail does not extend to which of these Delhi NCR cities? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। A. सोनीपत, B. गाजियाबाद, C. गौतम बुद्ध नगर या D. फरीदाबाद? सर लोग A सोनीपत। श्योर है? जी। लगा दें ताला? जी सर। इस सोनीपत पे ताला लगाइए। जी। ये भी सही जवाब आपका। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। जी सर। और इससे पहले कि अगला प्रश्न आपको बता देंगे, दुगदुगी जी अब आपको देंगे 60 सेकंड। सेकंड। माता जी की प्रार्थना चल रही है लगातार, यहाँ से हम देख रहे हैं। प्रश्न बाद में आता है, प्रार्थना पहले शुरू हो जाती है। ओके, छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से सूक्ष्म जीव संक्रामक एजेंट हैं जो केवल जानवरों, पौधों या बैक्टीरिया की जीवित कोशिकाओं के भीतर जिंदा रह सकते हैं और कई गुना बढ़ सकते हैं? Which of these microorganisms are infectious agents that can live and multiply only inside living cells of animals, plants or bacteria? ऑप्शन सुनिए। ए, गंभीर प्रश्न है, वायरस, बी प्रोटोजोआ, सी फंगाई या फंगी, डी एल्गे। हिंदी में बोलता हूं, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल। सर फंगी तो बाहर रहता है, प्रोटोजोआ मरे हुए पर रहता है, एल्गी रहता नहीं, तो और वायरस चल ही रहा है। इट्स ए वायरस। श्योर है? जी सर। कंफर्म कर दिया आपने? जी सर जी। वायरस है, कंफर्म कर रहे हैं, ताला लगाया जाए। सर वेल प्लेड, दिस इज द राइट आंसर। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 20,000 रुपए जीत गए आप। वायरस में बैक्टीरिया के जैसे कंपोनेंट्स नहीं होते हैं और जिस कारण उन्हें एंटीबायोटिक दवाओं द्वारा नहीं मारा जा सकता है। ऑलराइट, 7वां प्रश्न भाई साहब आ रहा है आपके सामने। 40,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन से कवि कृषि और मौसम संबंधी अपनी कहावतों के लिए जाने जाते हैं? Which of these poets is known for his farming and weather related sayings? A. चंद बरदाई, B. घाघ, C. लचीराम, D. बिहारी। कृषि और मौसम संबंधी उनकी कहावतें हैं बहुत जी, कुछ। चंद्रप्रदाई, बिहारी। सर नहीं आइडिया है। आइडिया नहीं तो लाइफलाइन है आपके पास, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जी सर जी, लाइफलाइन। शांत हो जाएं दुगदुगी जी। चारों जीवित है, कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा आप? ऑडियंस पोल सर जी। ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए।
ऑडियंस वोटिंग मोटर अपने हाथ में ले लीजिए। इनमें से कौन से कवि कृषि और मौसम संबंधी अपनी कहावतों के लिए जाने जाते हैं? Which of these poets is known for his farming and weather related sayings? A. चंद बरदाई, B. घाघ, C. लच्छीराम या D. बिहारी। और आपका समय शुरू होता है अब। बी घाघ 48% दिया है। वाह, क्या करना चाहेंगे? 3, 28 और 21 मिले हैं, बाकी A, C, D को जाएंगे जनता के साथ। जी सर। ऑलराइट, बी। अधिकतर जनता कह रही है बी घाघ। तालियां लगाइए खंबीर जी। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। कृषि संबंधी कहावतों के लिए घाघ बहुत प्रसिद्ध रहे हैं और ऐसी मान्यता है कि उनका काल अकबर के शासन काल के दौरान का है। घाघ जी सर। भारत में कृषि, पशुधन, वर्षा आदि के संबंध में इनकी कहावतें प्रचलित हैं, जैसे कि सावन मास बहे पुरवैया, बेचू हैं बरधा किन्हो गैया। जी सर। ये बहुत ही प्रचलित कहावत है। ऑलराइट माता जी, हाँ जी। अब समय आ गया है कि आप चाहें तो अपने प्रश्न पूछ सकती हैं। हाँ जी, मैं पूछ रही हूँ आपसे जी, भगवान जो आपने बनाई कहानी, वो मैं तो अभी भी देख कर रोना है। मेरे तो ये महसूस, अगर मियाँ बीबी कुछ टाइम के लिए दूर हो जाते हैं तो कितना दर्द हो है। हाँ जी। इसके पापा आर्मी में थे, जब भी छुट्टी काट कर जाते थे तो इतना दर्द महसूस हो रहा जिसकी कोई हद नहीं। कहाँ ऊपर जाकर रो, नीचे जाकर रो। फिर जो भगवान देखे ना, एक सच्ची हकीकत है। आप कितना दर्द सह रहे इस कहानी में, अब वो मेरा तो अभी भी कभी ताजा खड़ा हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा तो आपका रोना देखा नहीं, मैं देख नहीं पाती। मैं तो अभी भी रो पड़ू अगर मैं देखती हूँ तो। आप बहुत देखिए उसको। देख देख के काहे को रोना है कि नहीं? उसमें दर्द इतना है जी। आप छुप छुप कर इधर रो रहे हो, उधर रो रहे हैं, मैं गेल रो रही हूँ, मैं रो रही सास। सर जी, भगवान देखते हैं, घर वालों को शक रहता है कि ये भी कहीं मेरे साथ ऐसा ना कर दे, वो टेढ़ी नजर से देखने लगते हैं। यही मैं जानना चाह रहा था कि ये तो आपने पिक्चर की बात कर दी, लेकिन प्रश्न क्या है आपका? मेरे को ये भगवान इतनी पसंद आ रही थी, बहुत ज्यादा। मैं इसको देखती भी हूँ और रोती भी। लेकिन प्रश्न क्या है माता जी? इट्स सो सिंपल एंड क्यूट यार। आप बहुत साधारण हैं। हर माता जो है वैसे ही होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, आप प्रश्न पूछेंगे आप मुझसे? ये बालकपन में इतनी बात करता था, जैसे छोटा बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, अब वो थोड़े से इधर उधर हो जा, अगर ये बात करके ना शैतानी करके लेकर जाती इधर और नाम हो जा उनका। हाँ। तो आप अभिषेक है, हाँ हाँ, वो क्या नाम? श्वेता, सुविता, हाँ, वो भी ऐसा ही करते होंगे। नहीं नहीं, दोनों मतलब अभिषेक जी ज्यादा चंचल हैं अ, और नटखट हैं थोड़े से। थोड़ा लेकिन- बहुत तो करते होंगे ना। लेकिन क्या है कि भाई बहन में जो प्यार होता है ना, वो जी। एकदम स्मरणीय होता है। तो कुछ भी होता है, रोज झगड़ा चलेगा, कुछ इधर की बातें होगी, उधर की बातें होगी, लेकिन जी जी कभी भी साथ नहीं छोड़ते हो। जी हाँ, ये ऐसा होना मेरा भी- मानना है। बिल्कुल। भाई बहन के बीच में हमेशा ये रहता है। अब हो गया है 7 प्रश्नों का सही उत्तर, 1 लाइफलाइन चली गई है और आ रहा है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए। सुमित जी, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये एक वीडियो प्रश्न है। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? चांटा उधर पड़ा है और ऐसा लग रहा है कि हमको लग गया है चांटा। बहरहाल भाई साहब, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए अनुराग सिंह, बी राजा कृष्ण मेनन, सी नीरज पांडे या डी आर बाल्की। सर, फिल्म तो देखी है, बेबी है, डायरेक्टर का तो नहीं पता। नीरज पांडे हो सकता है, देशभक्ति वाली पिक्चर बनाते हैं।
फ्लिप द क्वेश्चन, क्या करूं। कष्ट हो रहा है, अभी भी 3 लाइफलाइन बची हुई हैं, आप ले सकते हैं। 50-50 है, फ्लिप द क्वेश्चन है, आज द एक्सपर्ट है। सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप द क्वेश्चन, शांत हो जाइए, दुख की कीजिए। ऑलराइट, कबीर महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन, इसको अंकित कर दीजिए आप। हम ये प्रश्न बदल देंगे, एक और नया प्रश्न आएगा आपके सामने। किसी एक को गेस कीजिए। नीरज पांडे। नीरज पांडे। सी, ताला लगाया जाए। अरे भाई साहब, ये सही होता है। ओह, कोई बात नहीं भाई साहब, आपने एक लाइफलाइन ली है क्योंकि आपको इसका उत्तर नहीं मालूम था। तो ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा, ये टी सीरीज के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ और संभव हो पाया है, इसके लिए उनको हम अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं। अब इस प्रश्न को हटा देंगे और एक जो सूची दी थी हमने आपको कि किसी एक विषय को चुनिए। जी सर। कौन सा चुना था आपने? ये रिलीजन, कल्चर, माइथोलॉजी। कबीर महाशय, अब रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी के आधार पर अगला प्रश्न सुमित जी के लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया जाए। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकले उस विष का नाम क्या था जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में रख लिया था? According to Hindu mythology, what was the name of the poison that Lord Shiv stored in his throat after the churning of the ocean? Option सुनिए। A, कालभूत, C, कालकूट, C, चिरकालिक, D, सकलभूत। इट्स बी, कालकूट। कालकूट, जी। श्योर हैं? जी सर। लगा दें ताला? जी सर। बी, कालकूट पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। देवता और दानव अमृत प्राप्ति के लिए जब समुद्र मंथन कर रहे थे, उस वक्त समुद्र से बहुत ही जहरीला विष निकला था जिसका नाम कालकूट था। उस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में रखा था, तभी से उनका नाम नीलकंठ। ओके भाई साहब, बज गया हुटर। जी सर। सुमित जी, आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा हमें। जी सर। जी। क्योंकि हुटर बज गया है। तो बधाई, धन्यवाद आपको। जी सर। जी। और धन्यवाद जनता को कि उन्होंने हमारा साथ दिया इतनी देर तक। तो आज का खेल यहीं समाप्त होता है। जाने से पहले हमारी जो एक्सपर्ट है अर्चना जी, उनसे हम विदाई लेंगे। अर्चना जी, एक बार फिर प्रकट हुई हमारे सामने, हाथ जोड़कर आपको हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस अर्चना जी, एज ऑलवेज सच अ जॉय एंड अ प्लेजर टू हियर यू। थैंक यू अमित जी एंड विश यू ऑल द बेस्ट सुमित। जी मैडम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर तालियां बज जाए अर्चना जी के लिए। तो देवी संगत, जाते जाते एक बार फिर आप सभी को अष्टमी की अनेक अनेक शुभकामनाएं हम देते हैं। देवी माँ आपको और आपके परिवार को हमेशा स्वस्थ, सुरक्षित, समृद्ध और सानंद रखें, यही हमारी प्रार्थना और कामना है। शुभरात्रि, शुभरात्रि, शुभरात्रि। गुड नाइट, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। क्या बात है, एकदम सम पे आकर के हाथ चला।